नमस्कार दोस्तों। MSR पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ अब आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज दोस्तों अपना विषय शाला दर्पण पर जो शिक्षक ऐप के लिए जो आज दिशा निर्देश जारी हुए हैं उस दिशा निर्देशों की भी बात करेंगे और कैसे इसको प्ले स्टोर से कहां से डाउनलोड करें, डाउनलोड करके कैसे लॉगिन करना है और इसमें कैसे छात्र उपस्थिति और अनुपस्थिति दर्ज करनी है, कैसे अपन उसकी रिपोर्ट देख सकते हैं, छात्रों की कितने दिनों तक 5 दिन 10 दिन तक के पिछला रिकॉर्ड देख सकते हैं उपस्थिति का, और कैसे अपन इसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करना है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। तो सबसे पहले प्ले स्टोर से जाके शाला शिक्षा, ये शाला दर्पण शिक्षक ऐप है, ये दोस्तों आपको अपलोड करना है। तो अपन प्ले स्टोर खोलते हैं मोबाइल से, क्योंकि अपने ये कार्य मोबाइल से सबको, प्रत्येक शिक्षक को ये डाउनलोड करना है अपने मोबाइल पे। तो सबसे पहले यहाँ गूगल पे यहाँ पर ये शाला शिक्षा शाला दर्पण शिक्षक ऐप, इसको क्लिक करते हैं। इसको डाउनलोड करने इस प्रकार ये आपको नीचे दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस पर यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड हो जाएगा, इंस्टॉल हो जाएगा और फिर ओपन कर लो। चूँकि मैंने कर रखा है इसलिए इस प्रकार का आ रहा है, और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में दोस्तों इस प्रकार का ये टैब खुलकर आपके सामने आएगा, जिसमें नीचे लिख रखा है शाला दर्पण शिक्षक। यहाँ पर अपन स्कूल अपनी स्टाफ आईडी लगाते हैं, यहाँ पर कैप्चा लगाते हैं और फिर लॉगिन करते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरी आईडी लगा के और यहाँ पर दोस्तों कैप्चा लगा के इसको अपलोड कर, तो इस प्रकार से टिक आ जाएगा यहाँ पर। और कैप्चा यहाँ पर ये 9890 अपन लगाते हैं और यहाँ पे क्लिक आ जाएगा, लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद में ये आपको आएगा कि OTP आएगी, वो OTP यहाँ पर आप सबमिट करें। आपके फ़ोन पर OTP आएगी दोस्तों, तो इस OTP को अपन यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। OTP जैसे डालेंगे वैसे अपना और OTP सबमिट करें, पर करके आप ये ऐप खुल जाएगा, राइट का निशान आएगा और उसके खुलते ही ये कह रहे हैं पिन डालें, तो ये अपन पिन भी अपनी डाल सकते हैं। जो भी आप पिन डालना चाहो दोस्तों वो पिन भी अपन यहाँ पर डाल सकते हैं और रीसबमिट करना है। तो ये पिन आप हर बार डालें या एक बार डालें, जो भी आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है, कोई एक संख्या आप ले सकते हो। उसके बाद में नीचे पिन सबमिट करें। सबमिट करते ही यहाँ पर आपका नाम और यहाँ पर आपकी प्रोफाइल देखी जाएगी, प्रोफाइल खुल जाएगी। यहाँ प्रोफाइल देखे में भी आप क्लिक कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको पूरी प्रोफाइल दिखाई दे जाएगी। उसके बाद में आप सेकेंड है कि स्वयं की उपस्थिति दर्ज करें, इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आएगा क्या आप विद्यालय परिधि में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर वापस जाएँ या हाँ, तो ये अपने अपने यहाँ पर हाँ पर अपन क्लिक दोस्तों यहाँ पर कर सकते हैं, या वापस भी अपन यहाँ से जा सकते हैं। तो जैसे उपस्थिति दर्ज करनी है अपने को, तो यहाँ पर अपन ये क्लिक करेंगे, क्लिक करके ये उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। ये देखो जैसे उपस्थिति दर्ज करें तो दर्ज करें आएंगी। यहाँ दोस्तों आ रहा है कि आप शाला दर्पण पोर्टल पर उपलब्ध GIS कोऑर्डिनेट के अनुसार आप विद्यालय परिधि में नहीं है, इसलिए आपकी उपस्थिति दर्ज नहीं हो सकती है। तो दोस्तों ये विद्यालय परिधि में होंगे तभी अपन अपनी उपस्थिति शो कर सकते हैं। अगर विद्यालय परिधि से बाहर हैं तो अपनी उपस्थिति शो नहीं कर सकते। चूँकि मैं अभी विद्यालय परिधि से बाहर हूँ, अतः ये उपस्थिति दर्ज नहीं होगी। और अगर मैं विद्यालय परिसर में होता तो ये यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज हो जाती, यहाँ अपने को प्रेजेंट लगानी होती। और उसके बाद में जैसे ये आपको नीचे 4 टैब और दिखाई दे रहे हैं, जिसमें विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करें, विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें, विद्यार्थियों की उपस्थिति हिस्ट्री और अवकाश हेतु आवेदन। तो ये विद्यार्थियों की उपस्थिति में यहाँ पर क्लिक करते हैं दोस्तों। जो भी आपके सेक्शन है उसमें आप क्लास टीचर हो, उसमें विद्यालय में दी गई सभी सूचनाओं उपस्थित माना गया है। यदि आप कोई अनुपस्थित है तो चेक बॉक्स पे आपको अनचेक का निशान करना है दोस्तों। जैसे मान लो ये कोई विद्यार्थी है, अगर ये सभी उपस्थित हैं तो यहाँ राइट का निशान आ रहा है। अगर मान लो ये अनुपस्थित है कोई विद्यार्थी, तो इस पर आप 0 का निशान क्लिक कर दें। क्लिक करके फिर आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर तो अनुपस्थित विद्यार्थी, तो एक नाम आ जाएगा कि ये विद्यार्थी अनुपस्थित है।
और इस प्रकार ये विद्यालय पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज करें। यहाँ पर क्लिक करते ही इसकी विद्यालय पोर्टल पर उपस्थिति है वो अनुपस्थिति है वो दर्ज हो जाएगी। अपने साला दर्पण पे जो टैब है वहाँ पर ऑटोमेटिक इसकी अनुपस्थिति दोस्तों लग जाएगी। और अगर नहीं करनी है तो आप यहाँ से वापस भी जा सकते हो और इसको राइट का निशान भी कर सकते हो। तो एक अभी अपन चेंज कर सकते हैं, जितने भी एक दिन की उपस्थिति है वो उसी दिन चेंज कर सकते हैं दोस्तों, अगले दिन ये परिवर्तन नहीं होगा। तो इस प्रकार उसी दिन की उपस्थिति उसी दिनांक में आप थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं। उसके बाद में अगले दिन अपन फेरबदल इसमें नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार उपस्थिति अपन दर्ज कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में दूसरे इसमें टैब में देखते हैं विद्यार्थियों की उपस्थिति देखें, तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि आपने क्लास में आज की और पूर्व की उपस्थिति भी देख सकते हो। पूर्व में भी किस तिथि की उपस्थिति देखनी है ये बाई कैलेंडर से आप यहाँ पर निकाल सकते हो। आप पूरे सत्र में जहाँ आपने पूरे महीने में कितनी उपस्थिति किस विद्यार्थी कितनी लगाई है ये सारे आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये देखा जाए तो ये एक बहुत ही अच्छा ऐप है वो आरंभ किया है। ये उपस्थिति आप यहाँ पर पूरी की पूरी उपस्थिति देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितने उपस्थित हैं कितने अनुपस्थित हैं। ये यहाँ पर चूँकि मैंने यहाँ पर नहीं भरा है इसलिए आ नहीं रहा, वरना यहाँ पर ये पूरा डिटेल आ जाता है कि कितने उपस्थित थे कितने अनुपस्थित हैं। तो इस प्रकार अपन अब ये सरकार ने प्रत्येक कक्षा अध्यापक के खाते में ये गेंद डाल दी है दोस्तों। कक्षा अध्यापक अपने आप उपस्थिति खुद की भी करेगा और अपने बच्चों की भी उपस्थिति वो अपने आप करेगा और ये शाला दर्पण पे ऑटोमेटिक टैब पर आ जाएगी और वहाँ पर शाला दर्पण प्रभारी या प्रिंसिपल है वो इसको कंट्रोल करेंगे। तो विद्यार्थियों की उपस्थिति हिस्ट्री भी देखनी है तो ये अपन यहाँ से हिस्ट्री भी दोस्तों देख सकते हैं। अब कुल विद्यार्थी यानी कितने हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। 5 डे की हिस्ट्री देख सकते हैं, 7 डे की देखनी है, 10 डे की देखनी है, वो अपन सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर ये सारी हिस्ट्री आ जाएगी। 10 दिन की हिस्ट्री आ जाएगी। नीचे लिख रखा है अगर विद्यार्थियों की उपस्थिति 50% से कम है तो लाल आएगा और अगर 50% से अधिक है तो वो ग्रीन ये ग्रीन एरो आएंगे दोस्तों। क्योंकि अभी ये कुछ शो नहीं दे रहे, न ग्रीन है न रेड है, क्योंकि यहाँ पर मैंने उपस्थिति दर्ज नहीं की है। और उपस्थिति दर्ज होगी तो ये विद्यार्थी वाइज आ जाएंगे कि ये इसमें इस दिन 50% से कम उपस्थिति और इस दिन 50% से ज़्यादा उपस्थिति है। फिर अब अवकाश के लिए भी यहाँ पर को यहाँ से आवेदन करना पड़ेगा दोस्तों। अवकाश के लिए अपने को यहाँ से ही शाला दर्पण पे अपने आप वहाँ पर जाके छुट्टी अपनी लग जाएगी। अपने को यहाँ से ही प्रत्येक शिक्षक को अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। अब यहाँ पर अपन रीजन देख सकते हैं, जो रीजन शाला दर्पण में खुल रहे थे वो सारे रीजन यहाँ पर खुल रहे हैं। इसमें से अवकाश पर हो आप और छुट्टी पे हो तो यहाँ से आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। ये रिक्वेस्ट शाला दर्पण प्रभारी या वहाँ पर प्रिंसिपल के पास जाएंगी शाला दर्पण पे और वो वहाँ पर अवकाश स्वीकृत करेंगे। तो इस प्रकार ये ऑनलाइन कार्य कर दिया गया है। छुट्टी के दिए सब मतलब शिक्षक घर बैठे ये सारी चीज़ें दोस्तों कर सकता है। स्कूल में अपने फ़ोन से ये सारी चीज़ें ये है अपडेट करनी है उनको। तो इस प्रकार इस ऐप का उपयोग करना है। इसके लिए दिशा निर्देश भी दे रखे हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा क्या क्या दिशा निर्देश दे रखे हैं, वो भी उसकी भी अपन चर्चा करेंगे अभी कि क्या क्या दिशा निर्देश गवर्नमेंट ने इसके लिए निकाले हैं दोस्तों। तो इसमें भी देखा जाए तो देखो दिशा निर्देश के बारे में बात करें अपन तो यहाँ पर ये दिशा निर्देश दिए गए हैं दोस्तों इस ऐप के उपयोग के लिए, जो कि शाला दर्पण शिक्षक ऐप के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश इसमें सभी के लिए हैं। संस्था प्रधान का दायित्व भी यहाँ पर दे रखा है और कक्षा अध्यापक का दायित्व भी दे रखा है। स्टाफ के दायित्व भी दे रखे हैं, कक्षा अध्यापक के अतिरिक्त स्टाफ और शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व भी यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। और फिर संभाग जिला व ब्लॉक स्तरीय शिक्षकों अधिकारियों के दायित्व दे रखे हैं। इस प्रकार सभी के दायित्व यहाँ पर दे रखे हैं। तो अगर इसमें देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर संस्था प्रधान के दायित्व की बात करें तो स्वयं तथा समस्त स्टाफ के मोबाइल में उक्त ऐप डाउनलोड व इंस्टॉल करवाना है। और दूसरा बिंदु है ये सुनिश्चित करना है कि प्रतिदिन प्रत्येक विद्यार्थी की उपस्थिति ऐप पर अनिवार्य दर्ज हो गई। तीसरा बिंदु है दोस्तों प्रत्येक कक्षा में कक्षा अध्यापक की मैपिंग शाला दर्पण पर सुनिश्चित करना है। और उसके बाद में चौथा बिंदु है कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर शाला दर्पण प्रभारी के माध्यम से पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करवाना है। और कक्षा अध्यापकों द्वारा दर्ज विद्यार्थियों की उपस्थिति एवं स्टाफ की ऐप पर दर्ज व पोर्टल पर
प्रदर्शित उपस्थिति को प्रमाणित करना, ये कार्य संस्था प्रधान का है। वहीं कक्षा अध्यापक का दायित्व है दोस्तों यहाँ पर यह सुनिश्चित करना कि कक्षा के समस्त विद्यार्थी ऐप पर उपस्थिति हेतु प्रदर्शित हों। यदि कोई विद्यार्थी ऐप पर उपस्थित हेतु प्रदर्शित न हो तो उसका प्रपत्र 9 पूर्ण करें, क्योंकि प्रपत्र 9 अगर अधूरा होगा तो वो ऐप पर उपस्थित नहीं होगा। अतः प्रपत्र 9 भरें पहले, और उसके बाद में कक्षा के सभी विद्यार्थियों के ऐप पर प्रदर्शित होने पर प्रथम क्लास में उनकी उपस्थिति दर्ज करना है। तो प्रथम क्लास में ही दोस्तों ये उपस्थिति है उनकी सभी विद्यार्थियों की, वो ऑनलाइन है, कक्षा अध्यापक को करना है। और फिर स्टाफ का दायित्व यानी कक्षा अध्यापक के अतिरिक्त स्टाफ का दायित्व है, वो भी 2 दायित्व दे रखे हैं दोस्तों कि प्रतिदिन प्रथम क्लास से पूर्व स्वयं की उपस्थिति ऐप के माध्यम से दर्ज करना प्रत्येक स्टाफ सदस्य का कार्य है। फिर संस्था प्रधान द्वारा इस संबंध में दिए जाने वाले निर्देशों की पालन भी करना है सभी को, स्टाफ को। और फिर शाला दर्पण प्रभारी के दायित्व नीचे दे रखे हैं। इसमें जिन विद्यालयों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज होगी उन विद्यालयों में पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज कराने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐप में प्रविष्ट किया गया उपस्थिति संबंधित डेटा तत्काल विद्यालय लॉगिन के उक्त मॉड्यूल में प्रदर्शित होगा। अतः द्वितीय क्लास में संस्था प्रधान को उपस्थिति न भरने वालों की सूचना उपलब्ध कराना, ये कार्य शाला दर्पण प्रभारी का होगा। एक कार्य। दूसरा कार्य है प्रथम चरण में केवल अध्यापकों को ही ऐप पर लॉगिन की उपस्थिति होगी। अतः इस चरण से संबंधित समस्त राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय के शाला दर्पण प्रभारी कक्षा अध्यापकों के अतिरिक्त जिस स्टाफ की उपस्थिति बाद के चरणों में आरंभ होगी उनकी उपस्थिति पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में से करेंगे, क्योंकि ये कक्षा अध्यापकों के लिए ही है। कक्षा अध्यापक के अनुपस्थित होने पर पोर्टल पर उपलब्ध मॉड्यूल में संबंधित कक्षा के विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करना। और उसके बाद में दोस्तों आगे संभाग, जिला व ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के यहाँ पर कार्य दे रखे। तो इस प्रकार दोस्तों ये सभी अब सरकार इसके प्रति गंभीर हो गई है। अतः और ये कान्हाराम जी निदेशक महोदय के आदेश हैं, अतः अपने को सभी को ये मानने भी पड़ेंगे और इसको मानकर अपने दायित्वों का अपने को निर्वहन करना चाहिए। और इस हिसाब से अभी अपने इस ऐप को डाउनलोड प्रत्येक शिक्षक करके और इस ऐप के माध्यम से ही तो विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करेंगे और इस ऐप के माध्यम से ही अपने स्वयं की उपस्थिति और अनुपस्थिति जो छुट्टी है, लीव है, वो आज से ये कार्य करना है। धन्यवाद। आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। इस प्रकार की लेटेस्ट सूचना आप तक पहुंचाऊं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।